एडवर्ड गिबन, जो उस क्लासिक कृति डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के लेखक हैं, ने एक बार लिखा था कि इतिहास मानव जाति के अपराधों और दुर्भाग्यों का रजिस्टर मात्र है। खैर, मैं कहूंगा कि यह विश्व इतिहास का एक काफी निराशावादी दृष्टिकोण है। एक थोड़ा अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि इतिहास भविष्यवाणी का अनरोल्ड स्क्रॉल है। दूसरे शब्दों में, इतिहास हमें दिखाता है कि वास्तव में भगवान प्रभारी थे। आप देखिए, इतिहास उनकी कहानी है। खैर, आज हमारी ज्ञान यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे यशायाह इतिहास के स्क्रॉल को इस विषय के चारों ओर कई अध्यायों में खोलते हैं, क्योंकि वह एक के बाद एक भविष्यवाणी देते हैं कि कैसे भगवान का न्याय एक के बाद एक राष्ट्र के खिलाफ होगा। और यह अब यहां अध्याय 13 में बाबुल के खिलाफ भविष्यवाणी के साथ शुरू होता है। यशायाह पहले पद में कहते हैं, बाबुल के बारे में भविष्यवाणी आता जिसे आमोज के पुत्र यशायाह ने देखा। अब भविष्यवाणी के लिए हिब्रू शब्द वास्तव में एक बोझ को संदर्भित करता है जिसे आपको उठाना होता है, और इसे नजरअंदाज न करें। ये भविष्यवाणियां यशायाह के लिए उठाने के लिए 100 एक बोझ थीं। भविष्यवक्ता केवल बिना किसी करुणा या दुख महसूस किए निर्णयों को नहीं सुना रहा है। मैं आपको बताता हूं प्रिय, आज का कोई भी सच्चा प्रचारक या उस मामले में कोई भी विश्वासी जो सुसमाचार सुनाता है, इस प्रकार का बोझ महसूस करता है। हम सुसमाचार की आशा और उन लोगों के लिए परमेश्वर के आने वाले न्याय की चेतावनी दोनों दे रहे हैं जो उसका अनुसरण करने से इनकार करते हैं। वह एक भारी बोझ है। खैर, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि यशायाह अब यहां बाबुल के बारे में क्या कहता है। पद 19 में, और बाबुल राज्यों की महिमा, चेल्दियों की भव्यता और धूमधाम सदोम और अमोरा के समान होगी जब परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया। आप जानते हैं, आप आज भी सदोम और अमोरा के क्षेत्र में जा सकते हैं जहां वे स्थित हैं, और आप जले हुए जमीन की परतें देख सकते हैं। आप आज भी वहां की सतह पर गोल्फ की गेंद के आकार के छोटे छोटे गंधक के गोले उठा सकते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने उन्हें उन शहरों को जलाकर राख करने के लिए भेजा था। यशायाह कहते हैं, खैर, यही विद्रोही साम्राज्य बाबुल का भविष्य है। यशायाह अध्याय 14 के पद 13 और 14 में बाबुल के भविष्य के राजा के अहंकार को सुने। मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, परमेश्वर के तारों से ऊपर। मैं अपना सिंहासन ऊंचा स्थापित करूंगा। मैं सभा के पर्वत पर बैठूंगा। मैं बादलों की ऊंचाइयों से ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं स्वयं को परम प्रधान के समान बना लूंगा। मैं कहूंगा कि यह एक बहुत ही अहंकारी राजा है और उसका पतन बहुत बड़ा होगा। मुझे यह भी विश्वास है कि यह अवज्ञा स्वयं शैतान के गर्व और विद्रोह का वर्णन करती है, जो सृजित करूबों में सबसे ऊंचा था, यह स्वर्गदूत जिसने परमेश्वर को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। खैर, उसका पतन बहुत बड़ा था, है ना? अब उस पतन के बावजूद शैतान हर युग में काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, शैतान पहले ही पराजित हो चुका है। वह एक पट्टे पर है। वह आपके या किसी और के साथ कुछ नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर इसकी अनुमति न दें। खैर, अध्याय 14 पलिश्तियों के बारे में एक भविष्यवाणी के साथ समाप्त होता है। वे राजा आहाज की मृत्यु पर खुश हुए, यह सोचकर कि यरूशलेम हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हालांकि यशायाह भविष्यवाणी करते हैं कि पलिश्ती असीरियों के हाथों गिरेंगे, जो उन्होंने 711 ईसा पूर्व में किया था। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं प्रिय, आपने आज तक किसी पलिश्ती से मुलाकात नहीं की होगी। वह राष्ट्र अब नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में कोई पलिश्ती राजदूत नहीं है, है ना? लेकिन वहां इजराइल का एक राजदूत है, जिसकी राजधानी यरूशलेम है। खैर, अब यहां अध्याय 15 और 16 में हमारे पास मोआब के लोगों पर भगवान का न्याय है। वे इजराइल के कट्टर दुश्मन थे। यहां यशायाह इतिहास के स्क्रॉल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वह हमें अध्याय 16 में बताते हैं कि मोआब गिर जाएगा,
वे असीरियाई साम्राज्य द्वारा कुचल दिए जाएंगे। अध्याय 17 अब दमिश्क के खिलाफ एक भविष्यवाणी प्रस्तुत करता है, जो सीरिया की राजधानी है। इज़राइल ने सीरिया की मदद को चुना था, बजाय इसके कि वे भगवान से मदद मांगते। आपको याद होगा, यशायाह मूल रूप से उन्हें बताते हैं कि यह एक बड़ी गलती थी। यहां पद 1 में वह भविष्यवाणी करते हैं, दमिश्क एक शहर रहना बंद कर देगा और खंडहरों का ढेर बन जाएगा। खैर, इसके साथ अगला राष्ट्र जिसे यशायाह यहां उल्लेख करते हैं वह है कुश का भविष्य। कुश आधुनिक समय के मिस्र और इथियोपिया के हिस्सों में रहते थे। वे इज़राइल के साथ गठबंधन में थे। वास्तव में यशायाह यहां अध्याय 18 के पद 7 में भविष्यवाणी करते हैं कि वे अश्शूर साम्राज्य के विनाश के लिए भगवान को धन्यवाद का एक भेंट चढ़ाने जा रहे हैं। खैर, इसके साथ हमारे पास अध्याय 19 में मिस्र के खिलाफ एक भविष्यवाणी है। वास्तव में पहले 15 पद मिस्र पर आने वाले न्याय का वर्णन करते हैं। यह विशेष भविष्यवाणी इतिहास के स्क्रॉल को खोलती है मसीह के दूसरे आगमन तक। यदि आप इसे कल्पना कर सकते हैं तो हमें बताया गया है कि मिस्र और अश्शूर के राज्यों से विश्वासियों की एक बड़ी संख्या आएगी। वे आने वाले मसीहा इज़राइल के राजा की पूजा करेंगे। बेशक यह भविष्य के सहस्राब्दी राज्य का संदर्भ है, लेकिन सुनिए कि यशायाह यहां पद 24 में क्या कहते हैं। उस दिन इज़राइल मिस्र और अश्शूर के साथ तीसरी राष्ट्र होगा। पृथ्वी के बीच में एक आशीर्वाद जिसे सेनाओं के प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, कहते हुए, आशीर्वादित हो मिस्र मेरे लोग और अश्शूर मेरे हाथों का कार्य और इज़राइल मेरी विरासत। मुझे आपको बताना होगा, जैसे ही स्क्रॉल खोला जाता है ये कुछ आश्चर्यजनक धर्मांतरित हैं, तो इसे नजरअंदाज मत करो प्रिय, किसी को भी बाहर मत गिनो। वह व्यक्ति जिसे आप सोचते हैं कि कभी भगवान के सामने घुटने नहीं टेकेगा, वह मसीहा यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास की एक अद्भुत गवाही बन सकता है। निराशाजनक मामला जैसी कोई चीज नहीं होती। खैर, अब यहां अध्याय 20 में भगवान यशायाह को निर्देश देते हैं कि वह इज़राइल में नंगे पैर और बिना बाहरी वस्त्र के उस दिन में मूल रूप से नग्न होकर 3 साल तक घूमे। आप जानते हैं, आप सोच सकते हैं कि भगवान ने आपसे कुछ कठिन काम करने के लिए कहा है और फिर बाद में महसूस किया, आप जानते हैं कि उनके मन में क्या था। खैर, भगवान यहां पद 3 में खुद को समझाते हैं। जैसे मेरे सेवक यशायाह ने 3 साल तक नग्न और नंगे पैर चलकर दिखाया है, वैसे ही अश्शूर का राजा मिस्र के बंदियों और कूश के निर्वासितों को नग्न और नंगे पैर ले जाएगा। खैर, इसके साथ हम अध्याय 21 में प्रवेश करते हैं, जहां यशायाह यहां पद 1 में समुद्र के जंगल के बारे में भविष्यवाणी प्रस्तुत करते हैं। यह फारस की खाड़ी के पास दक्षिणी बाबुल की ओर संकेत करता है। पद 2 हमें बताता है कि एलामी और मादी बाबुल पर एक बवंडर की तरह हमला करेंगे और बाबुल गिर जाएगा। वैसे हम इस विजय को दानियेल के अध्याय 5 में वर्णित होते हुए देखेंगे। हम तब थोड़ा अधिक समय लेंगे। हम यह जानेंगे कि उन राष्ट्रों के साथ फारसी भी शामिल हो गए हैं। अब जैसे ही यशायाह यहां अध्याय 21 में इतिहास के स्क्रॉल को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास एदोम के बारे में एक भविष्यवाणी है। एदोम को यह वादा दिया गया है कि असीरियाई उत्पीड़न बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। और इसके बाद हमारे पास अरब के बारे में एक भविष्यवाणी है। यशायाह यहां भविष्यवाणी करते हैं कि अरब 1 साल से अधिक नहीं टिकेगा, इससे पहले कि वे असीरियों द्वारा पराजित हो जाएं। खैर, इसके साथ ही अब अध्याय 22 यहां पहले पद में दृष्टि की घाटी के बारे में भविष्यवाणी के साथ खुलता है। यह यरूशलेम के लिए एक काफी दुर्लभ नाम है।
यरूशलेम शहर का न्याय भी ठीक उन्हीं मूर्ति पूजक राष्ट्रों के साथ किया जाएगा जिनमें फोनीशियन भी शामिल हैं, जैसा कि यहाँ अध्याय 30 में वर्णित है। यरूशलेम के लिए यह अपमानजनक रहा होगा कि उसे उन पापी राष्ट्रों के साथ न्याय किया गया जो भगवान से नफरत करते थे, लेकिन भगवान अपना वचन निभाएंगे। वह अपने लोगों का उनके विद्रोह के लिए न्याय करेंगे। वह उन्हें इस बहुत ही दर्दनाक और कठिन घाटी में ले जाएंगे और मुझे बताने दीजिए वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन इसे यहां समझें, यह एक ऐसी घाटी है जो दृष्टि का स्थान बन जाती है। उस निराशा की घाटी ठीक में, खैर उस घाटी में नीचे इस्राएल के लोग यह पहचानेंगे कि केवल भगवान ही दुनिया पर शासन करते हैं। वास्तव में यशायाह ने पहले ही अध्याय 17 में उनके भगवान की पुनर्स्थापित दृष्टि के बारे में कहा था। उस दिन मनुष्य अपने निर्माता की ओर देखेगा और उसकी आंखें इस्राएल के पवित्र व्यक्ति पर टिकी होंगी। शायद अभी आप एक घाटी से गुजर रहे हैं, अभी उसी तरह की घाटी से। घाटी दर्दनाक हो सकती है, यह भ्रमित कर सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह घाटी एक ऐसी जगह बन सकती है जहां आपको भगवान की विश्वास योग्यता की एक नई दृष्टि मिलती है, उनके वचन में भगवान के वादों की, ताकि आप किसी और से मदद की उम्मीद न करें। आप अपने निर्माता अपने प्रभु की ओर देख रहे हैं। देखिए, घाटियां जरूरी नहीं कि गलत मोड़ हों जो आपको भगवान की योजना से दूर ले जाएं। कभी कभी घाटियां वे नक्शे पर सही होती हैं। वे भगवान द्वारा निर्दिष्ट स्थान होते हैं जहां आप उनके बारे में अधिक सीखते हैं और आप उन पर पहले से कहीं अधिक निर्भर रहना सीखते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो वे घाटियां जीवन में ऐसे स्थान बन जाती हैं जहां आप महसूस करते हैं कि आपकी इतिहास की स्क्रॉल जैसे जैसे खुलती है, आपकी व्यक्तिगत कहानी भगवान के हाथों से लिखी जाती है, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपको आपके अच्छे चरवाहे के रूप में मार्गदर्शन करने का वादा करते हैं। खैर, इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।